हाय, वेलकम बैक नेरगा फैशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से कपड़े के कान निकाले जाते हैं या कपड़ा स्ट्रेच किस तरीके से रहता है, आड़ा और खड़ा क्या होता है। कल भी मैंने आपको दिखाया था कि आड़े में मीटर कितना मिल रहा है हमें और खड़े में कितना मिल रहा है। तो पहले आप पेपर में देख लीजिए। इस तरीके को पेपर से आप स्ट्रेट करेंगे तो ये हमारा खिंचावपन आ रहा है, यानी हमारा ये खड़ा है। आप न्यूज़पेपर आपने सबने देखा होगा, वो खड़ा साइड होता है, ये स्ट्रेट हो रहा है। अब इसकी आड़ी साइड देखिए, ये स्ट्रेट होती है लेकिन कम। ऐसा नहीं कि कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा खड़े आड़े में, नहीं। कोई कपड़ा अगर आड़े में बना है तो आड़े में होता है। मैंने आपको इस पेपर पे इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको कपड़े में ठीक से समझ में आएगा। तो इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना मैंने कल आपको दिखाया था। और इंच टेप में कितना, एक सूत दो सूत होता है, ये हम कटिंग करते वक्त आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। अब मोरल क्लास में अगर आप बोर हो रहे हो तो आप बोर मत होइए, क्योंकि जब तक अगर आपको प्रैक्टिकल की थ्योरी समझने के लिए आपको मोरल थ्योरी समझना ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो देखिए, कपड़े को हमने इससे स्ट्रेट किया है। अगर आप डीपली सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ बोर ना होते हुए अगर सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब देखिए, अब हम कपड़े की बात करते हैं। तो ये उरेब हुआ हमारा आड़ा और खड़ा। हमेशा कपड़ा आड़े और खड़े में बनता है, कभी भी उरेब में नहीं बनता है कोई भी कपड़ा। इसलिए जब भी हम कपड़े की पट्टी निकालते हैं तो उरेब पट्टी निकालते हैं। वो इसीलिए निकालते हैं क्योंकि कपड़ा उरेब में नहीं होता है। अब इस तरीके से अपने साड़ियों की ब्लाउज़ में या साड़ी के पल्ले या दुपट्टे के जो पल्लू होते हैं उनमें इस तरीके के कान निकले हुए देखे ही हैं। तो वो किस तरीके से निकाले जाते हैं आज मैं आपको वो दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए, कपड़े को पहले हम स्ट्रेट करेंगे तो ये हमारा खड़ा साइड है अगर आप, और ये आड़ा है तो इस तरीके से खिंचावपन आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में कपड़ा सिर्फ आड़ा और खड़े में बनता है। ये देखिए, इस तरीके से उरेब में नहीं। अगर इस तरीके से उरेब में बनेगा या इस तरीके से उरेब में कपड़े की कटिंग होगी तो आपने देखा कपड़ा किस तरीके से भग रहा था एक साइड से दूसरे साइड तक। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपने आगे का पार्ट खड़े में काटा है तो पीछे का पार्ट भी आपको खड़े में काटना है। अगर आगे का साइड आपने आड़े में काटा है तो पीछे का साइड भी आपको आड़े में काटना है। तो इस तरीके से आपको, आई होप, आड़ा और खड़ा कपड़े का नॉलेज हो गया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं आपके तो प्लीज़ इंस्टा पर आप मुझे DM करके पूछ सकते हैं। अभी देखिए, हमने कपड़े को सिंपल सा जैसे बिछाते वैसे बिछाया, पर अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी हमारा इस तरीके से उरेब निकला है। हमने इस कपड़े को ना झटका ना कुछ भी नहीं। अब कपड़े को आपको हमेशा प्रेस करके लेना है। मैंने आपको सिर्फ सिंपल सिखा रही थी इसलिए मैंने आयरन नहीं किया, लेकिन आपको करना है। और इस तरह भी हमारा कोना निकला तो एक आप कोई भी कोना पकड़ लीजिए और उसको झटकिए इस तरीके से, ताकि जितनी भी सलवटें होगी वो एक बार में डिक्लेयर हो जाती है। अभी देखिए, उसके बाद भी हमारा ऊपर भी हमारा उरेब निकला और नीचे भी उरेब निकला, क्योंकि ये कपड़े में बहुत ज़्यादा उरेब है। और कई बार कपड़ों में इस तरीके का उरेब होता है और साड़ियों में आपने जो देखा होगा इस तरीके से करते हैं, तो इस तरीके से रखते ही हमें कट करना है। अब आज आप चाहे तो इस तरीके स्लेट को रखकर ड्रॉ कर सकते हैं, या आपके पास कोई बुक है तो उसको रखकर कर लीजिए, या इस तरीके कल मैंने आपको स्केल दिखाई थी आप उससे भी कर सकते हैं। आप कोई भी तरीका रखिए, लेकिन आपको स्ट्रेट रखना है, कपड़े को हिलाना नहीं है, ना जो आप सामान रखेंगे उसको हिलाएंगे। तो जहाँ से आपको सीधापन दिखे वहाँ इस तरीके से रखते हुए रखना है। और आप चौक कैसे चलाएंगे अब ये भी देखिए। मैंने कई बार बिगनर को देखा है कि चौक इस तरीके से खींचते हैं कि पूरा कपड़ा खिंचा हुआ जाता है, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। अभी अब मैं आपको वो दिखाती हूँ कि किस तरीके से करना है। अभी देखिए, इस तरीके से करेंगे तो कपड़ा कितना बेकार दिख रहा है और कपड़ा स्ट्रेट हो जाता है, यानी खिंचावपन आ जाता है। आपको इससे आराम से चलाना है। चौक इजीली चल जाती है और डस्ट करती हुई रहती है। आपको बिना डस्ट वाली चौक नहीं लेनी है। कई बार रहते हैं कि हम निशान लगा दिया, थोड़ी देर में हट जाना है। टेलर चौक जो होती है उसका काम ही होता है कि सिर्फ हम कटिंग करें उतनी ही देर वो कपड़े पर रहे, वरना बाद में हम क्लाइंट को कपड़ा धोकर तो देते नहीं है, सिर्फ नॉर्मली आयरन करके देते हैं, है ना। तो इसलिए आपको चौक चलाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए, ये खड़ी साइड है और ये आड़ी साइड है। तो अब इसको हम कान तो हमने निकाल ली। अब उरेब पट्टी की बात करेंगे तो उरेब पट्टी हम खड़े और आड़े में कभी नहीं निकालते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसको हम उरेब करेंगे, यानी खड़ी और आड़ी लाइन जो थी वो नहीं है। अब इसको जहाँ हमारा कपड़ा स्ट्रेट ज़्यादा होगा, अब हमें आड़ा और खड़ा नहीं देखना, हमें ये देखना है कि हमारा कपड़ा स्ट्रेचेबल किस साइड हो रहा है। तो अब इस कपड़े को सीधा रखा हमने। अभी देखिए, इधर कम खिंचा रहा है, इधर थोड़ा बहुत खिंचा रहा है, लेकिन अब हम इस कपड़े को तिरछा रखेंगे। अभी देखिए कितना स्ट्रेट हुआ। ये सिंपल सा आप तरीका देखिए, हमने आड़े में भी कम खिंचाया, खड़े में भी कम, लेकिन जैसे ही हमने कपड़े को उरेब किया कपड़े ने अपना खिंचावपन शुरू कर दिया। तो इस तरीके से बस आपको ये कपड़ा रखना है। और जितने भी इंच की आपको इंच पट्टी रखनी है आप मार्जिंग ऐड करके रखिए, क्योंकि हम कपड़े पे सिलाई लगाने के बाद उसे फोल्ड करके निकालते हैं तो मार्जिंग हमें लगता है। मैं सिंपल आपको 1 इंच का करके दिखा रही हूँ, और उसके बाद जब हम डीपली सीखेंगे उस वक्त
प्रॉपर किस तरीके से निकालना होता है वो हो जाएगा। पर जिस तरीके से उरेब पट्टी निकालते हैं आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारी उरेब पट्टी किस तरीके से निकलती है। और ठीक इसी तरीके से मैं सेकंड पट्टी भी बता रही हूँ, और आप चाहे जितनी चाहे पट्टी निकाल सकते हैं। अब इसको निकालने के बाद देखिए कपड़ा कितना स्ट्रेचेबल हो रहा है। अब इतना कपड़ा क्यों हुआ? क्योंकि ये उरेब पट्टी है। तो अब ये उरेब और सुरेब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे हम बाल सुलझाने के करते हैं ना कि एक उलझना सुलझना, दोनों अपोजिट होते हैं, ठीक उसी तरीके से उरेब और सुरेब पट्टी भी हमारी होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि एक पट्टी को इस तरीके से रखना है और दूसरी पट्टी इसके ऊपर रखना है। ये कैसे आपको क्रॉस में रखना है, देखा ना आपने। अब क्रॉस में रखने के बाद आपको पलट देना है। अगर आप क्रॉस में रखकर पलटेंगे तो ही इसको कहते हैं उरेब और सुरेब पट्टी रखना। हम ब्लाउज़ कुर्ती वगैरह में सब में काम आता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगली क्लास के लिए आप रेडी रहिएगा।